नमस्ते। आज से हम हठ योग प्रदीपिका शुरू करेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो इन नोट्स के आधार पर मैं आपको भी बताऊंगी कि आपको भी कैसे फ़ायदा हो सकता है इससे। तो आपको पूरी पुस्तक का ज्ञान हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ते हो या समझते हो। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप कागज़ और पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सको। तो हठ प्रदीपिका का समय है कि 15वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। इसके लेखक स्वामी स्वात्मानंद जी हैं और इसे चतुरंग योग कहा जाता है। पुस्तक में 5 उपदेश है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा एंड बंध, चौथा नादानुसंधान और 5वां यौगिक चिकित्सा विधि। 5वें उपदेश के बारे में इतनी कोई खास चर्चा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यौगिक विधियों के बारे में बताया गया है कि कैसे आप आपके दोषों को ठीक कर सकते हो योगा के द्वारा। तो मुख्य 4 इसके अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड बंधन, नादानुसंधान। तो सबसे पहला इसमें स्वात्माराम जी श्री आदिनाथ को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ये विद्या हम सबको दी है और ये राजयोग तक जाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करती है। तो स्वात्मानंद जी हाथ जोड़कर श्लोक पढ़ते हैं कि श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छा अधिरोहिणम। मतलब आपको आदिनाथ नमस्कार है, क्योंकि आपने ये हठ योग की विद्या हमें दी है, जो राजयोग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करती है। फिर वो बोलते हैं कि प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। मतलब कि आप वो आदिनाथ गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं स्वात्माराम जी की, ये जो हठ योग की विद्या है ये केवल राजयोग प्राप्त करने वालों के लिए ही है। और उस टाइम पर क्या था कि बहुत सारे धर्म और भी आए थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो उसके कारण लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियाँ थी राजयोग के बारे में। तो भ्रांतया बहुमत ध्वांते राजयोगम जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्माराम कृपा कर। तो जो योग को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, राजयोग हठ योग को अलग अलग माना जा रहा था। लोग आडंबरों में और बाहरी वेशभूषा जाति में फंसे हुए थे। ऐसे लोग जो राजयोग के खुद को जानकार मानते थे, और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका की रचना की थी। तो सबसे पहले हठ विद्या का ज्ञान हमें किसने दिया? तो आदिनाथ शिव ने दिया। और आदिनाथ शिव ने ये ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि राजयोग तक पहुंचने के लिए ये हठ योग हमारा सीढ़ियों की तरह काम करता है। और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थी उस समय समाज में। तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए राजयोग के बारे में और हठ योग के बारे में कि अलग अलग है दोनों, हठ योग अलग है और राजयोग अलग है, तो उन सारे गलत फहमियों को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका की रचना की। उसके बाद बताया गया कि हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरच्छद्या विजानते स्वात्मारामो अथवा योगी जानिते तत् प्रसादता। तो मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ हठ योग के जानकार थे, और उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से स्वात्माराम जी को ये विद्या प्राप्त हुई। फिर उन्होंने बहुत सारे ऋषियों के नाम बताए जो कि हठ विद्या के पारंगत थे, जैसे श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबर, आनंद भैरवा, चौरंगी मीन गोरच्छ विरूपाच्छ विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिबुद्धश्च कंथडिः कोरंटकः सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटिः कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी स्वारवयः अल्लामा प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली चट्टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडकापालिका तथा इत्यादयो महासिद्ध्या हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। तो उन्होंने इतने सारे योगियों का नाम बताया है कि सबसे पहले तो आदिनाथ है, फिर मत्स्येंद्र, गोरक्षनाथ है, फिर आनंद है, भैरव है, चौरंगी है, मीन है, गोरक्ष है, विरूपाक्ष है, विलेशय है, मंथान है, भैरव योगी है, फिर सिद्धि बुद्धश्च है, फिर कंथड़ी है, कोरंटक है, फिर सुरानंद है, फिर सिद्धिपादस्य, फिर चरपटी, फिर कानेरी पूज्यपादस्य, नित्यनाथ है, फिर निरंजन है, कपाली बिंदुनाथस्य,
काकचंडी स्वरवा हुआ, फिर अल्लाम प्रभुदेवश्च, घोड़ा चोली है, टिनटिनी, ये सारे नाम बताए उन्होंने। भानुकी नारदेवश्च, खंड का पालिक तथा। और ये सारे योगी क्या करते हैं, हठ योग के प्रभाव से महासिद्ध हो चुके हैं और इन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और ये पूरे ब्रह्मांड में आज भी विचरण कर रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा, स्वात्मा राम जी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि इतने कि इस हठ योग किसी एक का दिया हुआ नहीं है, श्री आदिनाथ से शुरू होकर काल दर काल एक से दूसरे सिद्ध को प्राप्त होते हुए अभी तक चलता आ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय कमठो हट, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो हट। कि जिस प्रकार उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ताप से तप्त लोगों के लिए कुटिया आश्रय देने वाली है, उसी तरह सभी प्रकार के योगाभ्यास के लिए हठ योग एक कछुए के समान है, कछुए की तरह आधार को माना है। जैसे कछुए की चमड़ी काफ़ी कठिन होती है, टाइट होती है, अपने अंगों को कछुआ अपने अंदर समेट लेता है जब कोई भी संकट को देखता है। और जैसे कोई गर्मी में जा रहा है तो कहीं कुटिया का आश्रय मिल जाए उसे, तो उसके लिए वो एक आश्रय स्थान है। तो उसी तरह हठ योग क्या है, हमारे लिए एक आश्रय स्थान है। अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक कछुए के समान मजबूत हो जाते हैं, हमारा आधार मजबूत होता है, हम स्टेबल होते हैं जीवन में। उसके बाद उन्होंने बताया कि हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धम इच्छिताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशित। आज के जीवन में हम देखते हैं कि योग को एक व्यवसाय के रूप में ले लिया गया है। हर कोई इसे पैसे कमाने की मशीन बना रखा है ना, कि जो हमारा असल में जो हमारा हठ योग है उसे भूल कर हम एक ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं और वो ग्लैमर जैसे हमें आकर्षित भी करता है। तो लेकिन हठ योग क्या है कि इसका मतलब भवेत वीर्यवती गुप्ता, मतलब इसे गुप्त रखना है तो आपके जीवन में सिद्धियां आएगी, आपका वीर्य बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ज्ञान आपको किसी को नहीं देना है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है उसी को ही नहीं इसका ज्ञान देना है। क्योंकि अगर आप हर किसी को ये ज्ञान देते हो, अयोग्य व्यक्ति को ये ज्ञान देते हो, तो हो सकता है इसका दुरुपयोग हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि शायद कि भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। फिर उन्होंने उस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसा स्थान होना चाहिए, कैसे कहाँ पर हमें योग की साधना करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु परमाण पर्यंत शीला अग्नि जलवर्जिते एकांते मटिका मध्य स्थातव्य हठ योगिना। हठ योग को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए हठ योगी को जहाँ का राज्य अनुकूल हो, देश धार्मिक हो, यानी कि वहाँ के रहने वालों की मनोवृत्ति धार्मिक हो। वहाँ पर आपको आसानी से भिक्षा मिलती हो, अन्न जल फूल आदि का भाव न हो, जहाँ पे किसी तरह का उपद्रव नहीं अर्थात वहाँ पर नियम व्यवस्था सही हो, जहाँ किसी भी ओर से 4 हाथ की दूरी तक पत्थर अग्नि अथवा जल न हो, ऐसे स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर हठ योगी को अपना अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उसकी मानसिक शांति बनी रहे। तो ऐसे उन्होंने स्थान का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसा स्थान होना चाहिए। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु परमाण पर्यंतम शीलाग्नि जलवर्जिते एकांतम मटिका मध्य स्थातव्य हठ योगिना। इसके बाद उन्होंने उस कुटिया का डिस्क्रिप्शन दिया है कि स्थान तो उन्होंने बता दिया है कि ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पे किसी तरह का निरुपद्रव न हो, जहाँ उपद्रव न हो, जहाँ पे भिक्षा आसानी से मिलती हो, जहाँ सुचारू रूप से सारी धर्म व्यवस्था चलती हो, और 4 हाथ दूर तक जहाँ पर अग्नि जल शिला पत्थर उथर नहीं हो, ऐसे स्थान पर एकांत स्थान पर मटिका को बनाना चाहिए। अब वो मटिका कैसी होनी चाहिए, वो कुटिया कैसी होनी चाहिए, उन्होंने बताया कि अल्प द्वारम रंध्रगत विवरम नाट्य उच्च निचायतम। अल्प द्वार मतलब छोटा सा द्वार हो उसका, उसमें रंध्रगत विवरम मतलब उसमें कोई छिद्र या बिल ना हो उसके अंदर। नाट्य उच्च नीचा, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं हो। सम्य गोमय सांद्र लिप्तम, और गोबर से लिपा हुआ हो। मलम निश्चय जंतु जितम, और
जिसकी मतलब गोबर से अच्छी तरह लिपा हुआ, स्वच्छ हो, कीड़े मकड़ों आदि से रहित तथा प्रोक्तम योग मठ बाह्य मंडप वेदिक रुचिरम प्रकाश संवेष्टितम, और उसके बाहर एक कुआं हो और मंडप हो, वेदी हो, और वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ हो। और ये सारे उन्होंने लक्षण बताए हैं कि ऐसा एक मठ होना चाहिए योगी के लिए, जिसके अंदर बैठकर वो अपनी साधना को कर सकता है आराम से। उससे किसी प्रकार की मानसिक चिंता और शारीरिक चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए आराम से मिलने के लिए भिक्षा है, उसके आसपास कोई उपद्रव नहीं है, और कोई उसे अग्नि जल पत्थरों का डर नहीं है, और उसकी कुटिया भी एकांत स्थान पर है, और वहाँ पर उसे जो बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, आराम से वो रह सकता है, जिसके अंदर जिसका द्वार छोटा सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बहुत ऊंची भी नहीं है, वो बहुत नीची भी नहीं है, अच्छी तरह गोबर से लिपी हुई साफ़ सुथरी कुटिया है, कोई कीड़े मकोड़े उसके आसपास नहीं है, कोई बिल नहीं है उसके अंदर की कुछ जानवर निकल आए साधना के समय उसे कुछ चोट पहुंच जाए, और इसके बाहर वेदी हो, कुआं हो, मंडप हो, ऐसी एक स्थान पर बैठकर वो अपनी साधना को कर सकता है, और जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ हो, जिससे उसे किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं है। एवं विधि मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जित गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यस्ते। और इस प्रकार कुटिया के अंदर रहकर सभी चिंताओं से वर्जित होकर वो अपनी गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार एकाग्रता से योग का अभ्यास योगी को करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गुरु का उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि गुरु पदिष्ट मार्ग है, आपको गुरु के उपदेश के उनके मार्ग के अनुसार योग को करना है। ऐसा नहीं आप अपनी इच्छा से जो करना चाहें कर, लेकिन जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है कि आपको गुरु बिना गति नहीं बोलते हैं ना, तो गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही जब हम किसी भी साधना में लगते हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। हमारे अंदर काफ़ी परिवर्तन आते हैं गुरु कृपा से हमारे अंदर सिद्धियाँ आती है। तो स्वात्माराम जी ने गुरु का बहुत महत्व बताया है, क्योंकि हठ योग विद्या शुरू से ही आदिनाथ द्वारा शुरू की हुई है, जो कि गुरुओं के गुरु हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।